हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम। और ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं एएलपी के लिए, जेई के लिए, ठीक, खास करके रेलवे के जो साइंस पार्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है। जैसे कि बात करें ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, उसके बाद एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट विटकर के द्वारा, ठीक है। कितने पार्ट में बांटा था इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा किंगडम का क्लासिफिकेशन? मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमलिया है। ये भी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो कि आप किंगडम के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। तो उसमें शायद अलगी वगैरह इसमें दिया हुआ था ऑप्शंस में, ठीक है। तो उसका आंसर अलगी हो जाता क्योंकि मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमलिया है। ये पांच पांच क्लासिफिकेशन किया गया था किंगडम का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट। जो बहुत बात करते हैं हम लोग प्लांट, किस बेसिस पे हम लोग प्लांट उसको बोलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होगा तभी उसको प्लांट बोल सकते हैं, नहीं तो एनिमल भी तो हो सकता था। तो क्या खास बात है? तो उसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का सेल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्लांट को जो जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है यूकैरियोटिक। उसके बाद बात करें बॉडी जो होगा उसका, ठीक है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगा, या तो यूनिसेल्यूलर होगा या फिर मल्टी सेल्यूलर होगा। तो प्लांट जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। उसके बाद प्लांट में सेल वॉल भी प्रेजेंट होना चाहिए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रोपिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लांट का प्रॉपर्टीज़ होना है, मतलब ये सारा कैटेगरीज होगा तो जाके हम उसको प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन के। तो प्लांट को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है दो टाइप से। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फिनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में सीड और फ्लावर नहीं होता है, जबकि फिनोरोगेम्स में सीड तो होगा, फ्लावर का फिर अलग से देखेंगे हम लोग कि फ्लावर होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिंपली स्टार्टिंग की बात करें तो क्रिप्टोगेम्स में सीड नहीं होगा, फ्लावर भी नहीं होगा, फिनोरोगेम्स में सीड होगा, ठीक है। फ्लावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन 2, क्रिप्टोगेम्स, फिनोरोगेम्स, ठीक है। एक में क्रिप्टोगेम्स में ना तो सीड होता है ना फ्लावर होता है, फिनोरोगेम्स में सीड और फ्लावर होता है। तो सबसे पहले पहला पार्ट को देख लेंगे हम लोग यहाँ से, क्रिप्टोगेम्स, है ना। क्रिप्टोगेम्स को देखेंगे अब हम लोग सीड क्रिप्टोगेम्स में, ठीक है। अब का क्या किया गया है, क्रिप्टोगेम्स को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम बोले क्रिप्टोगेम्स में ना तो फ्लावर ना तो सीड। तो ये जो जितना भी होगा, इसका जो जितना भी पार्ट होगा इसमें ना तो सीड होगा ना ही फ्लावर होगा, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो साथ में ही तीनों को करेंगे ताकि कंपैरिजन करके याद रह सके। तो थाइलोफाइटा में ना तो स्टेम होता है, ना ही लीव्स होता है, ना ही रूट होता है, ठीक है। और ना ही वस्कुलर टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है। जाइलम जो होता है ये आपका वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारा चीज़ नहीं होता है इसमें थाइलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में फॉल्स स्टेम होता है, फॉल्स लीव्स होता है, फॉल्स रूट होता है, और वस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद ये आपका टेरिडोफाइटा में लीव्स भी प्रेजेंट होता है, रूट भी होता है, लीव्स भी, स्टेम भी होता है, सब कुछ होता है, और वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बताइए जिसमें स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, वस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, रूट भी नहीं है, तो क्या उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट क्या है, नहीं है? उसको डिफरेंशिएट ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स है, कौन सा क्या है, डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हम लोग उसको, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें फॉल्स रूट है, ठीक है। तो आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि किसमें फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम वगैरह आता है, तो ब्रायोफाइटा। उसके बाद बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें लीव्स भी होता है, रूट्स भी होता है, और वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्योंकि तीनों में ही ना तो सीड होगा ना ही फ्लावर होगा, तो तीनों में तो ये बात कॉमन है कि सीड और फ्लावर नहीं होगा तीनों में, ठीक है। उसके बाद बात करें थाइलोफाइटा जो होता है ये वेट या मॉइस्ट जगह में पाया जाता है आपको, ठीक है। थाइलोफाइटा ये आपको वेट या फिर मॉइस्ट जगह में पाया जाएगा, जबकि ब्रायोफाइटा जो रहता है ये टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड में रहता है, ठीक है। लेकिन इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको पानी का ज़रूरत पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइटा की। तो इसलिए क्योंकि ये देखिए आपका
लैंड में रह रहा है और पानी का ज़रूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि दोनों का ज़रूरत है इसको, लैंड भी और वाटर भी, तो इसलिए इसको एम्फीबियन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट का एम्फीबियन किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। अब आ जाते हैं क्यों टेरिडोफाइटा की बात करें कि टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको वस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में वस्कुलर टिश्यू नहीं था, वस्कुलर टिश्यू नहीं था, इसलिए इसको स्पेशलाइज बोल दें, इसको क्या बोलेंगे, वस्कुलर प्लांट भी बोलेंगे, किसको, टेरिडोफाइटा के। ठीक है, और ये भी कहाँ रहता है, लैंड में ही रहता है। ठीक है, बात करें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है एग्जाम्पल्स। ठीक है, थाइलोफाइटा की बात करें तो एल्गी और लाइकेंस होता है। ठीक है, थाइलोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो है एल्गी और लाइकेंस। जबकि बात करें ब्रायोफाइटा की तो इसका होता है लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस। मोस बहुत बार आया हुआ है कि मोस किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा का। उसके बाद बात करें हम लोग, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ, उसके बाद बात करें टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फर्न हो जाएगा, हॉर्सटेल हो जाएगा और लिकोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम्पल ही मेनली याद रखना है, और जो चीज़ हो रहा है, ठीक है, उसको याद रखना है। ठीक, तो ये जो बोले ना आपको रिप्रोडक्शन वाला पार्ट ब्रायोफाइटा का, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एम्फीबियन किसको बोलते हैं, उसके बाद वस्कुलर टिश्यू किसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, थाइलोफाइटा के पास, तो इस तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सॉरी थाइलोफाइटा बोल रहे हैं आप। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा के पास। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। थाइलोफाइटा का उसका जो स्ट्रक्चर है वो अनडिफरेंशिएटेड, ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, हम लोगों ने पहले पहले क्या किया था, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्रिप्टो गेम्स और फिनोरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स पढ़ लिए, क्रिप्टो गेम्स का 3 पार्ट, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं फिनोरो गेम्स का, जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसका फिर 2 पार्ट है, उसका 2 पार्ट है फिनोरो गेम्स का, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि फिनोरो गेम्स में सीड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीड दोनों में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड कवरिंग नहीं होता है, यानी सीड जो होता है बाहर की ओर होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होता है, यानी सीड जो होगा वो बाहर की ओर होगा, सॉरी अंदर की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे सीड का कवरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है तो फ्रूट्स कहाँ से होगा, क्योंकि फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है। जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे फ्रूट प्रेजेंट होता है, क्योंकि फ्लावर है। ठीक है, जबकि क्रिप्टो गेम्स में फ्लावर था ही नहीं। ठीक है, फिनोरो गेम्स में सीड था, उसके बाद आपका फ्लावर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कौन से में हो सकता है, एंजियोस्पर्म में हो सकता है और जिम्नोस्पर्म में नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करें, जिम्नोस्पर्म जो है ये पेरेनियल या एवरग्रीन ये है, ठीक है, प्लांट है। जबकि बात करें एंजियोस्पर्म का, तो इसका 2 टाइप होता है, क्या होता है, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक, अब बात करें कि जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसका सीड कवरिंग नहीं होता है, मतलब सीड क्या होता है, आउटसाइड होता है, और इसको बोले एंजियोस्पर्म को सीड जो होता है इनसाइड होता है। ठीक है, मतलब फ्रूट के इनसाइड में सीड होता है, इसमें बाहर में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो ट्रू रूट्स होता है, ट्रू स्टेम भी होता है, लीव्स भी होता है, और इसमें भी रूट्स, स्टेम और लीव्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो फिनोरो गेम्स का पीनस और साइकस है। पीनस आपका एग्जाम में आ चुका है कि पीनस किसका एग्जाम है, तो ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जिसका सीड जो है वो कवरिंग नहीं होता है। उसके बाद बात करें पपाया, ऑरेंज, ये सब जितना भी फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, ठीक है, जिसका सीड अंदर की ओर होता है वो एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। जैसे ऑरेंज है, पपाया है, बाकी सब बनाना है, सॉरी बनाना बोल रहे हैं, मैंगो है। ठीक है, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका फिनोरो गेम्स का 2 पार्ट बोले, जिम्नोस्पर्म और ये। अब बात करते हैं, ये जो मोनोकोट और डाइकोट लिखा हुआ है ये एंजियोस्पर्म का पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का 2 पार्ट हुआ, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट का मतलब होता है एक कोटिलिडन और डाइकोट का मतलब होता है 2 कोटिलिडन। अब कोटिलिडन का काम क्या है, फिर कोटिलिडन जब जो बेबी प्लांट होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, जो बेबी प्लांट जो प्लांट में बदलेगा, ठीक है, तो उसको एनर्जी स्टोर करने का काम भाई साहब यही कोटिलिडन करता है, या एनर्जी देने का काम कोटिलिडन ही करता है। तो मोनोकोट में 1 कोटिलिडन होता है, डाइकोट में 2 कोटिलिडन होता है।
मोनोकोट की बात करें तो इसमें फाइब्रस रूट होता है और पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद डाइकोट की बात करें तो टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये एक रिलेशन है जो 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि अगर फाइब्रस रूट होगा, फाइब्रस रूट का मतलब मेन एक रूट नहीं है, उससे वहाँ से बहुत सारा रूट निकल रहा है, मतलब ऐसा गाछ, ऐसा प्लांट, ऐसा ट्री जिसमें बहुत सारा रूट हो और उसमें कोई भी मेन रूट बोल के नहीं है, ठीक है। और टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होता है और उससे बाकी सब ब्रांच निकला हुआ रहता है, तो उसको टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फाइब्रस रूट का जो रिलेशन होता है वो पैरेलल के साथ होता है। पैरेलल वेनिशन मतलब पत्तियों में जो देखिएगा, पत्तियों में इस तरह का दाग बना हुआ रहता है, वेन बना हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं वेन। तो पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या हुआ, इस तरह का दाग बना हुआ अगर रहेगा तो इसका मतलब वो हो जाएगा, इस तरह का अगर उसका वेन बना हुआ रहेगा तो उसको पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे बांस का पत्ता में देखे होंगे, ठीक है, इस तरह का वेनेशन बना हुआ रहता है। और रेटिकुलेट वेनेशन या वेन की बात करें तो ये रहता है आम का पत्ता में देखिएगा, इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है, आम का पत्ता हुआ या किसी चीज़ का पत्ता मान लीजिए, ठीक है, वो इस तरह का। तो याद रखना है, जिसका जड़ अगर एक जड़ होगा और उससे ब्रांचेज निकले होगा तो टैप रूट होगा, और उसका पत्ता कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, टैप के साथ रेटिकुलेट और फेवरिस के साथ पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो पत्तियों का वेन का जो अरेंजमेंट होता है उसको वेनेशन बोलते हैं। स्कैटर्ड वस्कुलर टिश्यू होगा, मोनोकोट में वस्कुलर टिश्यू जो होगा यानी जाइलम और फ्लोएम वो स्कैटर्ड होगा, जबकि डाइकोट में रिंग टाइप का वस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है। मोनोकोट की बात करें तो उसका जो फ्लावर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी कि उसका जो पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी है ना, वो फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो पंखुड़ी होगा 3 के मल्टीपल में होगा, 3 होगा, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरह से मल्टीपल में होगा। जबकि बात करें डाइकोट का तो वो मल्टीपल ऑफ 4 या 5 हो सकता है, यानी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है, इस तरह से वो डाइकोट है, ठीक है। तो इतना सब कुछ था इसमें, ठीक है, इतना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई साहब आपको प्लांट किंगडम से, ठीक है। तो इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एएलपी में, जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं वो वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।